नमस्कार प्रिय छात्रों। प्रश्नावली 8.1 कक्षा 9 का प्रश्न नंबर 2। यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों, ये हमें दिया है विकर्ण, एक समांतर चतुर्भुज भी दिया है। समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं आप जानते ही हैं, उसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर हों, समांतर भी हों। और असमांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी ये है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और समांतर भी हों। तो ये एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हैं, क्योंकि यहाँ पे इसने ये शर्त भी डाल दी कि उसके विकर्ण भी बराबर दिए हैं हो तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। तो ये सिद्ध करना है कि ये एक आयत है, क्योंकि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के, ऐसे समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जिसके बराबर हों तो वो आयत होता है। ये हमने सिद्ध करना है। तो देखिए, हमने ये जो विकर्ण दिए हैं ये कहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं एक दूसरे को, ये ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो हमने ये ओ पे प्रतिच्छेद कर दिया। तो अब हम देख रहे हैं इसको सिद्ध करने के लिए आप सिर्फ इतना करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारे सर्वांग समता का नियम है, यानी सर्वांग सम त्रिभुज सिद्ध करने पड़ेंगे दो। तो देखिए, जहाँ पे मैं पेन घुमा रहा हूँ, कोण ए बी सी, यानी ये वाला त्रिभुज, और कोण और त्रिभुज डी सी बी, ये वाला त्रिभुज, चाहे कह सकते हो बी सी डी, ये वाला त्रिभुज, ये एक ही चीज़ है। ये वाला त्रिभुज और ये त्रिभुज पूरा, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज यदि हम सर्वांग सम सिद्ध कर दें तो उससे क्या होगा, क्योंकि हम इसे आयत तभी सिद्ध कर सकते हैं क्योंकि आयत के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि उसका एक कोण 90 अंश का सिद्ध करें, ये कोण 90 अंश का सिद्ध कर दें। तो अगर हम इसके दो कोण ये 90 अंश के सिद्ध कर दें तो ये स्वतः ही एक आयत हो जाएगा। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि सबसे पहले हम एक आधार ले लेंगे। एक आधार पे एक ऐसा आधार चुन लो, चाहे ये वाला त्रिभुज चुन लो। देखो, इस आधार पे बीसी आधार पे कितने त्रिभुज बनने, बीसी आधार पे एक त्रिभुज तो ये बनना पूरा, और इसी बीसी आधार पे एक त्रिभुज ये बनना है। तो हमने ये त्रिभुज ले लिए सेम आधार के, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी सी बी, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी सी बी, ये वाला त्रिभुज ले लिया। अब इसमें क्या दिया है, ए सी बराबर बी डी, यानी ये जो ए सी विकर्ण है और ये बी डी विकर्ण है, ये बराबर है, दिया है उसने शुरू में कह दिया। देखो, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों, ऐसा चतुर्भुज जिसके विकर्ण बराबर हों, तो ये उसने दिया है। दूसरी चीज़, ये जो बीसी भुजा है, बीसी भुजा कहिए या सी बी, ये जो बीसी है यानी बीसी बराबर मैंने जो सी बी लिखी है, तो ये एक कॉमन भुजा है इस त्रिभुज के लिए भी और इस त्रिभुज के भी, यानी ये इन दोनों त्रिभुजों का एक अंग है, यानी एक भाग है, पार्ट है। तो यानी भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा है। यहाँ पे हमने लिख दी उभयनिष्ठ भुजा है। और ए बी बराबर डी सी, ए बी, ये वाली ए बी बराबर डी सी, क्योंकि ये आमने सामने की भुजाएं हैं। और कैसा शुरू में कहा उसने, समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो हमारा ये ए बी बराबर हो गया डी सी। अब हमारी कितनी चीज़ें बराबर हो गई, सर्वांग समता के लिए कोई सी तीन चीज़ें बराबर करनी होती हैं। तो ये भी साइड साइड साइड, यानी ये भी भुजा है, ये भी भुजा है, ये भी भुजा है। तो त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी सी भी सर्वांग सम है। किस नियम से, तो उसकी हमने तीन भुजाएं बराबर बराबर सिद्ध कर दी इस नियम से। अब क्योंकि हम ये जानते हैं कि जब कोई त्रिभुज सर्वांग सम हम सिद्ध कर लेते हैं, अगर उसके कोई सी तीन चीज़ें बराबर सिद्ध कर ली तो बाकी के जो तीन अवयव हैं, बाकी के जो तीन कोण हैं, यानी अब तीन भुजाएं जब बराबर होंगी तो अब बचे तो कितने, क्या बचा, तीन कोण ही तो बचे। देखो, जैसे यही त्रिभुज था, ये भुजा आपने इस भुजा के बराबर कर दी, इस त्रिभुज के, ये भुजा दोनों में कॉमन है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ये विकर्ण है, ये बराबर हैं। तो सारी भुजाएं तो बराबर होगी, अब बचे क्या, कोण। तो उस नियम के अनुसार, तो देखिए ऐसे नियम अनुसार ये सर्वांग सम हो गए। अब सर्वांग सम हो गए तो क्या होगा, हमें तो ये सिद्ध करना है 90 अंश। तो देखिए कैसे, कोण ए बी सी बराबर कोण बी सी डी, यानी कि ये वाला कोण, ये कोण और ये कोण
आपस में बराबर होंगे। बराबर क्यों होंगे? क्योंकि बाकी के शेष 3 अवयव स्वतः ही बराबर होंगे। अगर सर्वांग सम त्रिभुज आपका हो गया है तो हमने ये सिद्ध कर दिया है। तो त्रिभुज कोण ABC बराबर कोण BCD सर्वांग सम त्रिभुजों में संगत भाग बराबर होते हैं उस नियम से। तो ये दोनों बराबर हो गए। अब बराबर हो गए तो हम इसमें एक चीज़ और देख रहे हैं। एक चीज़ यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो दो समांतर रेखाओं को यदि कहीं पे दो समांतर रेखा हों इस तरह से, ये कोई समांतर रेखा और उसको कोई रेखा काटे तो उसके एक और बने कोणों का योग 90 अंश होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इसी तरह से ये वाली समांतर रेखा है, ये समांतर रेखा है और ये एक तिर्यक रेखा काट रही है, यानी तिर्यक रेखा है। तो इस ओर बने एक और बने अंतः कोणों का योग जो है 180 अंश होगा। यानी कोण ABC प्लस कोण ABC यानी ये कोण प्लस कोण BCD यानी ये कोण, इन दोनों कोणों का योग 180 अंश होगा। ये हम जानते हैं प्रॉपर्टी से। एक और बने अंतः कोण है। अब कोण ABC हमने ऐसे उतार दिया। ये कोण BCD किसके बराबर कर लिख रखा आपने? कोण ABC के। तो ये BCD की जगह पे हमने कोण ABC लिख दिया बराबर 180 अंश। एक कोण ABC ये है, एक कोण ABC ये है, दो कोण ABC बराबर 180 अंश। कोण ABC बराबर 180 अंश बटे 2, कोण ABC बराबर ये 90 अंश हो गया। यानी हमने सिद्ध कर दिया कोण ABC बराबर 90 अंश। अब आपको पता ही है कि कोण ABC बराबर किसके है? कोण BCD के। तो हम चूंकि लिख सकते हैं कोण BCD बराबर कोण ABC, तो कोण BCD बराबर भी आपका, क्योंकि ABC का मान 90 अंश है तो कोण BCD बराबर भी 90 अंश हो गया। यानी हमने ये सिद्ध कर दिए 90 अंश है। हमें एक सिद्ध करके काम चल रहा था, हमने 2 सिद्ध कर दिए। अतः वह एक आयत है, ये हमने सिद्ध कर दिया, प्रूव। सबसे पहले आपने 2 त्रिभुजों को ये सर्वांग सम सिद्ध करना होगा, फिर उसके शेष अवयव स्वतः ही बराबर होते हैं और ये कोण 90 अंश के सिद्ध करने हैं तो आपने यहाँ से सिद्ध करना है, क्योंकि एक और बने अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है और ये यहाँ पे आप सिद्ध करते हुए जाएंगे। धन्यवाद।